मैं हीरानंद जी कटारिया साहब को इस बात के साथ आमंत्रित करता हूं कि आपने जो बीड़ा जयपुर जाट महापंचायत संस्थान का उठाया है, ये बहुत लंबे हौसलों की उड़ान है और इन हौसलों की उड़ान को आप सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर एक विजन के साथ, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री हीरानंद जी कटारिया, जोरदार तालियों से आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जयपुर जाट महापंचायत संस्थान के सदस्यता ग्रहण समारोह में विभिन्न जगहों से आए हुए मेरे सामने विराजमान जाट शक्ति के सूरवीरों, माताओं, बहनों, रोनी रमन जी, हरिराम केवाड़ा जी, सबसे पहले मैं सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज को प्रणाम करता हूं और मेरे समाज की जाट शक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। जयपुर जाट महापंचायत संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता हुई, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। जब जयपुर जाट महाकुंभ हो रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो मैं सुबह सुबह एक नेता के पास गया, तो नेता ने मेरे पे व्यंग किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज उस व्यंग ने जयपुर के अंदर ऐसा संगठन खड़ा किया आपके माध्यम से कि ये आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा, इतिहास याद रखेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी हमारे समाज की। हम ऐसा कार्य करेंगे जो हमारे समाज के जो जमीन पे, धरातल पे जो रहते हैं, जो किसान जो जमीन पे चलते हैं, गरीब किसान जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जो केवल उनसे वोट मांगते हैं और जब वो नेता की चौखट पर जाते हैं तो खाली हाथ लौटते हैं। 40 किलोमीटर से चल के गरीब किसान किसी अपनी बेटी का ट्रांसफर कराने के लिए जाता है तो या तो स्विच ऑफ मिलेगा, या नेताजी है नहीं, या कल आना। अब वो 40 किलोमीटर बेचारा आएगा, इतनी दूर आते आते थक जाएगा और उसको निराशा हार लगती है। मैं पहले संगठन की बात करूंगा कि हमारे इसके ऑब्जेक्ट क्या है। इसका सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी किसी भी समाज के प्रति हम दुर्भावना की भाषा नहीं बोलेंगे, गलत भाषा का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा यह है कि हम सब समाज को साथ लेके चलेंगे। किसी के लिए अभद्र भाषा का किसी समाज के लिए हम नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा ये काम है। इसके बाद में बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास, ये हमारे जयपुर जिले की अहम आवश्यकता है। जो हमारे गरीब किसान हैं, उनकी बेटियां बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको कोई रहने की, कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। दूसरा काम स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल छात्रावास, वो हमारे सर्व समाज का बनाया जाएगा, जिसमें हमारे सब समाजों के बच्चे बच्चियां रहेंगे। वहां कोचिंग भी करेंगे। मैं खुद कई स्पोर्ट्स संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं समझता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तीसरा काम कोचिंग सेंटर, जो हमारे आरएस हैं, प्रशासनिक सेवा के जो बच्चे तैयारी करते हैं, दुल्ला साहब बैठे हैं, डॉक्टर मदन लाल देगड़ा जी बैठे हैं, कई शिक्षाविद यहाँ बैठे हुए हैं। उनके द्वारा हम, निर्मला सुंडा जी आई नहीं शायद,
तो हमारे पास ऐसी कई शख्सियत है जो हम एक कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे। उनके अंदर संडे को या सैटरडे को जब इनकी छुट्टी रहती है तब ये अपने अपने ग्रुप में आकर उनको कोचिंग करेंगे और हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे जो हमारे समाज के अंदर जमीन का विवाद है, सीमा का विवाद है, मार धाड़ करके लड़ाई करके थाने में पहुंचते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं, किसी की हत्या भी हो जाती है। उसके लिए मेरा सुझाव है आपको कि हम एक ऐसी कमेटी बनाई जाए 11 सदस्यों की, जो उनके आपसी झगड़े हैं उनको मिल बैठ कर सलटाया जाए। यह आपको मेरा सुझाव है कि हमारी जो समाज की में जो दुर्भावना है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा भड़का रहा है, लट खा रहे हैं, लास्ट में क्या होता है, राजीनामा। तो भाई राजीनामा अपने समाज के द्वारा बैठ के कर लो, जो वाजिब हो। मैं यूं नहीं कर रहा जबरदस्ती किसी को मनवाना, आप वाजिब बात तो उसको मनवाओ कि वाकई में ये सच है भाई, ये तू गलत कर रहा है भाई, ये सही है। उसको मिल बैठ कर मेरा कोर्ट कचहरी और थाने के बजाय अपने घर में बैठकर अगर उसको व्यवस्था को सुलझाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही कई कार्य हैं हमारे जयपुर जिले के अंदर। हमारे जयपुर जिले को जो जाट समाज है उनकी कहीं गिनती नहीं होती, ये मेरा एक्सपीरियंस। कोई भी प्रोग्राम होता है तो जयपुर जिले के जाट तो आते ही नहीं, जबकि जयपुर जिले के जाट बेचारे चुपचाप जाते हैं, सभा में भाग भी लेते हैं, वो हो अल्लाह नहीं करते, नौटंकी नहीं करते और अपना काम करके वो आ जाते हैं। लेकिन उन पर व्यंग यही किया जाता है कि जयपुर जिले का जाट नहीं आता है, मीटिंग में भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने ये संगठन बनाया, ये संगठन आपका संगठन है, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सब अध्यक्ष है। किसी को तो संगठन खड़ा करना पड़ता है, किसी को तो आगे आना पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ आपका छोटा भाई हूं, बच्चा हूं, और इसको किसी को तो आगे आना ही था। मैं प्रभाती लाल जी, कल्याण जी जो हमारे बीच में नहीं है, वो बोले कि कटारे जी आप चला सकते हो, ये संगठन बनाओ। मैंने कहा मैं स्पोर्ट्स में मेरे को फुर्सत नहीं है, खेल में बिजी रहता हूं, मैं 30 साल से फ्री सेवा कर रहा हूं, तो मेरे को टाइम नहीं है। मैंने कहा एक समाज का मेरे पे लेबल भी लग जाएगा कि नहीं आपको बनाना है। मैंने चर्चा करी, मामा जी से करी, सबसे करी, तो वो बोले कि आप संगठन बनाओ जयपुर जिले के लिए। और ये संगठन जिस दिन बना, रजिस्ट्रेशन हुआ, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। बता दूं, जब रजिस्ट्रेशन के लिए जयपुर जाट महापंचायत संस्थान का रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फाइल गई, तो एक राजस्थान के बहुत बड़े समाज के नेता ने वहां कह रखा है कि भाई किसी का जयपुर जिले में जाट समाज के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार ने फोन किया कि साहब ऐसा को रजिस्टर होने के लिए आया है। बोला नहीं कि कौन है कि हिरान कटारिया, कि नो नहीं करनी है। मेरा भतीजा वहां पे आरएस अधिकारी कोऑपरेटिव के अंदर, वो बोला कि साहब ये तो संगठन अलग है, तो जयपुर जाट महापंचायत है, ये संगठन दूसरा है। तो उसने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भतीजे को कि उसने आउटराइट जाके वो संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया। नहीं, वो संगठन रजिस्ट्रेशन नहीं होता,
इतना तक हो रहा है। आप देखिए लोगों को कितना डर है, जबकि अपन ने तो कुछ किया ही नहीं। अपन ने तो ये पहली मीटिंग करी है और लोग घबरा रहे हैं। किसी को फोन करेंगे तू तो जाड़मा पंचायत का मेंबर हो गया, अब इस पार्टी का मेंबर ही नहीं है। और ये आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि जो लोग ठेले में रख के चलते थे वो आज मेंबर बनाने पे मजबूर हो गए, आपके गरारे मेंबर बनाने के लिए। आपकी ये सबसे बड़ी जीत मानता हूं मैं जयपुर जिले के जाटों की। और जब ये संगठन काम करेगा, आगे बढ़ेगा, आप देखना। आज तो ये छोटा सा फंक्शन था अपना, आप लोग सब पधारे इतने, तो इससे ज्यादा तो मेरे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। मेरे 5000 तो खिलाड़ी तो जोटवाड़ा के अंदर है, जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर, जिनको किसी न किसी रूप के अंदर मैं तैयार करता हूँ, नौकरी लगाता हूँ, खिलाता हूँ आगे। लेकिन आप देखो कितनी हलचल है इस जाट महापंचायत से, लोगों के होश उड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि यार कल तो तुम वहां जाओगे प्रोग्राम में, वो तो उसको हराने के लिए कर रहे हैं, उसको हराने के लिए कर रहे हैं। मतलब अपने जाटों की सोच देखो, अपने समाज की। जाट ही दूसरे जाट को कह रहा है, मतलब हराने का जिताने का मेरे को जिम्मा दे रखा है सबका। ये ठेकेदारी मेरे को दे रही कि भाई तू इसको हरा, इसको जिता। मतलब अपने सोच, समाज की सोच देखो कहां तक गिरी हुई है कि नहीं। तू तो जाट महापंचायत में जाएगा कल, हमारी मीटिंग में तो आएगा नहीं। अरे वाह, मतलब कितनी मतलब लोगों को टेंशन है जाट संगठन से, हमारी महापंचायत से घबराए हुए हैं कि क्या पता क्या होगा। अरे भाई हम धरातल पे काम करेंगे। जो पीड़ित हमारे व्यक्ति हैं, जिनको आज दिन तक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनको आगे लाएंगे हम। नीची पंक्ति के लोगों को जोड़ेंगे हम, किसी शंभु को नहीं जोड़ेंगे या किसी मठाधीश को नहीं जोड़ेंगे, वो मेंबर रहेगा हमारे। हम उन व्यक्तियों को आगे लाएंगे जो किसान है, जो समाज की अच्छी सोच रखता है, जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन दबा हुआ, उनको आगे नहीं आने दे रहे। उनको आगे लाने के लिए हमने ये संगठन खड़ा किया है। जो हमारा गरीब व्यक्ति है, हमारा गरीब किसान है, उसको हम आगे लेके आएंगे। और जिस प्रकार अभी मामा जी ने कहा कि ढूंढाड़ जाट महापंचायत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा आपको कि ये मैं पूरे राजस्थान की आप लोगों के सहयोग से जल्द ही राजस्थान जाट महापंचायत के नाम से जानी जाएगी। तो उसके अंदर सारे जिले आ जाएंगे, पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि मेरे को ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 3 संगठन चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। श्री वीर तेजा फाउंडेशन राजस्थान, राजस्थान वुशु संघ, स्मैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेस्टोबॉल, कितने लोग जुड़े हैं राजस्थान से। तो ज्यादा कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों ने जो मेरे पे विश्वास जताया, मामा जी भी कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तेजाजी महाराज का भक्त हूं कि मैं मेरे समाज के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा और गरीब के लिए हमेशा उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा आगे रहूंगा। ये इस मंच के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा। ना मेरे को कोई लोग कहते हैं कि साहब ये टिकट लाएगा, ये करेगा, मैं टिकट लाऊंगा उस दिन। तेजाजी महाराज बेटे, मेरे को टिकट की जरूरत नहीं, ये मेरे सबसे बड़ी टिकट, इनका आशीर्वाद ही मेरे को टिकट है। मेरे को जरूरत ही नहीं है टिकट लाने की, इनका इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे पे है। तेजाजी महाराज के दरबार में जाता हूं तो साक्षात नाग रूप में दर्शन देते हैं कि हिरान जी कटारिया आ गया, बाबा आएगा, जरूर आएगा, वेट करते रहते हैं। तो ये मेरी निष्ठा है उनके प्रति, हम अपना आराध्य देव तेजाजी महाराज के बारे में भी कहना चाहूंगा मैं आप हमारे। और देखिए आप आस्था चैनल आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढीखड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन जो साक्षात नाग रूप के अंदर तेजाजी महाराज जो दर्शन दे रहे हैं, उनका कभी किसी चैनल पे बताया? कोई चैनल बना
कि भादवा के अंदर तेजाजी महाराज को भी लाइव दर्शन पब्लिक को दिखाया जाए। क्या कभी नहीं सोचा है, किसी ने आवाज उठाई? नहीं। क्या तेजाजी महाराज का यही इतिहास था कि वो गायें लाए शहीद हो गए? तेजाजी महाराज का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वो जाट बिरादरी में उन्होंने अवतार लिया। वो तो शेषनाग के अवतार थे। तेजाजी महाराज शेषनाग के अवतार थे। जब महाभारत हुई उसके अंदर बलराम शेषनाग के अवतार थे। रामायण आपने देखा कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। तेजाजी महाराज शेषनाग के अवतार थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं आपकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपके हर दुख दर्द में मैं आगे रहूंगा। और यदि किसी कोई किसान गरीब है या कोई भी गरीब व्यक्ति है, शादी करने में बच्ची की दिक्कत आ रही हो, उसको भी हमसे मिले जयपुर जाट पंचायत से, हम उनकी मदद करेंगे। शादी के अंदर कितने भी हो, 1 लाख 2 लाख 50,000 जितनी होगी उसकी आवश्यकता, हम ऐसे परिवार की मदद करेंगे जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, आरएस का एग्जाम दे रही है, आईएएस का एग्जाम दे रही है, उसको हम आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, वो हमसे आके मिले। तो ऐसी कई चीजें स्पोर्ट्स के अंदर आप देखिए। मैं भवानी निकेतन के अंदर 25 साल से प्रशिक्षण दे रहा हूँ, राजपूतों की संस्था है। वो मेरे को चीफ गेस्ट क्यों बनाते हैं भाई? तो दूसरे राजपूत समाज के लोग बोले यार ये क्या चक्कर है, जाट है आप चीफ गेस्ट बना रहे हो। मैं एक जालिम सिंह जी बाबूशाह है, वो बोले कि तुम्हारे को कुछ पता नहीं, तुम्हारी संस्था का नाम आज राजस्थान में हिंदुस्तान में कर रखा है, तुम्हारी छोटी सोच को बड़ी सोच के रूप में बदलो। मेरे स्टूडेंट एशियन गेम में, वर्ल्ड कप में मेडल ला रहे हैं। 1500 खिलाड़ी राज्य स्तर पे हर साल खेलते हैं। 1500 खिलाड़ी राज्य स्तरीय पे, वो कोई पीटीआई बनता है, कोई क्या बनता है, कोई 200 खिलाड़ी नेशनल लेवल खेलते हैं और 10 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं। ये कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मैंने करीब 500 खिलाड़ियों को नौकरी दिला दी। 500 खिलाड़ी, बहुत बड़ी बात है। 500 खिलाड़ियों का रोजगार देना। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको मैं तैयार करता हूं, जेब से पैसा खर्च करता हूं और उनको आगे बढ़ाता हूं। किसी को ट्रैक सूट की जरूरत है, किसी को घी की जरूरत है, किसी को प्रोटीन की जरूरत है। मैं सुबह से शाम तक यही काम करता हूं। और मेरा बेटे का नाम आपने सुना होगा, अमित कटारिया। हिंदुस्तान में नहीं, वो जूनियर में वर्ल्ड के टॉप 10 में रहा। टॉप 10 वर्ल्ड के, जो वॉलीबॉल ऐसा गेम है, वर्ल्ड के टॉप 10 में इंडिया टीम का कैप्टन रहा। महाराणा प्रताप अवार्डी, मैं खुद दोनों अवार्ड महाराणा प्रताप गुरु श्री अवार्डी। जैसा अभी मामा जी ने बताया कि गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, उस समय जो हमारे सारे जाट समाज के जो कर्ता धर्ता थे उनको मैंने कहा कि एक स्टेटमेंट तो दीजिए। बोला नहीं। मैंने कहा तुम्हारा जाट समाज का है, फिर तुम जाटों की क्यों ठेकेदार बन रहे हो? फिर मेरी जगह यदि कोई और समाज का व्यक्ति होता तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देते। मैं सही कह रहा हूं ये। और वो अवार्ड मेरे को मिलेगा, वो होल्ड पे है, गया नहीं है वो अवार्ड, वो तो मैं लेके रहूंगा। बैठे हैं तेजाजी महाराज। लेकिन उन लोगों के हमने देखा कि यार एक भी आदमी, मैं सबसे मिला कि नहीं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो क्यों ही कौन है? अभी कोई दूसरा समाज का होता तो आग लगा देते वो पूरे। इसीलिए अब इस समाज को हम आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए, हमारे समाज के लोगों में जागृति पैदा करने के लिए ये संगठन खड़ा किया हमने कि आप जागो और संगठित रहो। आप संगठित रहोगे तो लोग आपके पास आएंगे। ये नेता सब आपके घरों में घूमते रहेंगे।
गरीब की नहीं सुनते बेचारी। तो इनको सबक सिखाओ भाई। हमारे समाज के नाम पे जीत के जाते हैं कि साहब इतने समाज के, फले समाज के इतने वोट हैं, उसके इतने वोट हैं। समाज के वोट के नाम पर जीतकर और फिर वो स्विच ऑफ कर देते हैं, ऑफिस में नहीं मिलते हैं। तो गरीब कहाँ जाएगा? वो समाज के नाम पे वोट ले दिए हैं तो वो हक मांगने का उसका अधिकार है। संविधान के अंदर स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार है। उन नेताओं को पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं समानता स्वतंत्रता क्या है। उनको पैसे कमाने से कुछ नहीं है। तो इसलिए जागने का समय है। संगठित आपको एकत्र रहना होगा सभी को। समाज को आगे चलाने के लिए कोई तो आगे आता है। मैं तो एक खाली स्तंभ हूं जो मेरे को आगे तेजाजी महाराज ने, आप लोगों ने आगे किया है कि एक जयपुर में प्लेटफॉर्म हो और हमारे जो जाट समाज है उनको एक नई पहचान मिले कि जयपुर जाट समाज भी हमारा एक्टिव है, संगठित है। जयपुर जिले के जाट बहुत सीधे हैं, सरल हैं, भोले हैं और उनका फायदा लोग उठाते हैं। तो अब वो समय आ गया कि अपने को ये प्लेटफॉर्म है, इसके साथ चलो आप। मैं आपका विश्वास कभी नहीं खोऊंगा। मैं अब सब अपने आप को जाट समाज का अध्यक्ष माने। मेरी तरफ से तो आप कल कोई भी योग्य व्यक्ति हो वो जाट समाज के कमान ले सकते हैं। मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को तो पीड़ा थी इस बात की कि एक संगठन जयपुर जिले के अंदर भी होना चाहिए, जैसा कि मामा जी ने बताया अभी। उसकी जरूरत है। इस पर गहन चिंतन करना आप घर जाके। अभी दुलार साहब ने कहा कि आधे तो ताश खेल रहे हैं, आधे हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि जाट समाज का प्रोग्राम था। दूसरे समाज वाले कह रहे हैं उनको, अरे कि होलो यार यहीं से कोई। मतलब हमारा समाज इसलिए पीछे है, इसलिए उनका शोषण करते हैं, इसलिए वो शोषण के शिकार है। जबकि सब कुछ है हमारे पास, शिक्षा है, पैसे है, इतना बड़ा समाज है, फिर हम पीछे क्यों? समय ले लिया मैंने ज्यादा आपका। तो आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आप संगठित रहकर अपने हक के लिए लड़े, अपनी बात बनवाने के लिए लड़े। खाली वोट स्टाम्प पैड नहीं रहे, वोट देके आगे घर बैठ गए और काम नहीं किया तो आगे यार मार तो काम ही कौन करे। वो तो यार मंत्री जी मिले कौन, एमएलए साहब गायब करा कोई गेड़ा जी। अरे भाई ये वोट मांगने आते हैं, जब इनको बोलो कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, मेरी आवाज सुनोगे क्या? मैं जब जाऊंगा, जब वोट तो तुम्हें देंगे हम, क्योंकि हम तो गुलाम हैं। तुम्हें मिलेगा वोट तो समाज का। तो उनसे ये तो कहो कि जब हम काम के लिए आए, मेरी बेटी के मैं ट्रांसफर के लिए, तबादले के लिए आऊं, तो क्या आप मदद करोगे? क्या आप मेरा फोन उठा लोगे क्या? जब तक ये नहीं होगा यूं ही चलता रहेगा, रेंगते रहोगे आप और कोई मदद नहीं करेगा। आप में सामर्थ्य, शक्ति है, जागना होगा आपको। ये तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। संविधान का पाठ पढ़ाओ उनको, वो जानते नहीं संविधान के बारे में क्या होता है। संविधान भारत इतना अच्छा संविधान बनाया, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। फिर क्यों डर रहे हो भाई? किससे डर रहे हो? नेता आपके द्वारा बनाया गया नेता होता है, वो खुद स्वयंभू नहीं बना हुआ कि बन के आ गया हो। आप वोट दोगे तभी तो नेता बनेगा वो। तो ये जो जरूरी चीजें हैं, इन पर अपन को मंथन करना होगा और तभी समाज आगे बढ़ेगा। नहीं अन्यथा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरे समाज के बारे में टिप्पणी करना बंद करेंगे। फेसबुक पे चेप रहे साहब ये हो गया, ये हो गया, एक ने झूठी रिपोर्ट डाल दी, चेप रहे हैं उल्टे सीधे। अरे क्यों भाई, इसको देखो तो सही क्या है वो जरूर कहना चाहूंगा मैं। आरपीसी का जो मेंबर बनाया केसरी सिंह, और उसने हमारे समाज को नहीं पूरे समाज को कि ये तो मुर्गी के बच्चे हैं, तू तो बाज का बेटा, बाज है तू तो।
मुर्गी बच्चे बता दिए सब। माननीय अशोक मुख्यमंत्री जी महोदय ने भी फिर, अरे तो माननीय आप गलती स्वीकार करें, उसको हटाओ, उसको घर बैठाओ। ऐसे व्यक्तियों को आपके पास बाहर के व्यक्ति हैं क्या? हमारे जयपुर जिले में नहीं है क्या? अभी मामा जी कह रहे थे, कोई हरियाणा का, कोई झुंझुनू का, कोई सवाईमाधोपुर का, कोई काका आरपीएससी में मेंबर के योग्य हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है क्या? हमारे जयपुर जिले के अंदर नहीं है क्या? जयपुर जिले में तो इतने बैठे हैं कि मैं नाम गिनाऊंगा तो आपको शाम तक गिनाता रहूंगा। लेकिन नहीं, जाट नहीं बन, जाट जयपुर का नहीं होना चाहिए, जाट बाहर का होना चाहिए। क्यों भाई? आप योग्य हो और आप उनको बना सकते हो। योग्य व्यक्ति को तो बनाओ, जो योग्य है उसको। झुंझुनू के बना रहे हो, गंगानगर के बना रहे हो, हरियाणा के बना रहे हो, तमाशा बना रखा है। ये अपनी कमी के कारण बना रखा है। आप जब तक इनको सबक नहीं सिखाओगे, अपना हक नहीं जताओगे, तो ये ऐसा ही ढर्रा चलता रहेगा और ये नेता आपका शोषण करते रहेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूं, न नेता से डरता हूं, ना कोई और किसी से डरता हूं। मैं तेजाजी महाराज का मेरे पे आशीर्वाद पर, आप लोगों का मुझे आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। बेबाक बोलता हूं, खुला बोलता हूं मैं, और अपनी बात स्पष्ट रखता हूं, और आपके सामने में स्पष्ट रख रहा हूं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं इस संगठन को आपके माध्यम से इतना विशाल स्तर पर ले जाना चाहता हूं कि हमारे समाज, जयपुर जिला का जो समाज है, उसके नाम से दिल्ली भी थर्रा है, दिल्ली भी कांपे। और वो समय आने वाला है, जो हमने जो मेंबर बनाए, जो पदाधिकारी बनाए हैं, वो भी निष्क्रिय है। एक बार संगठन खड़ा करना था, बना दिया हमने। लेकिन भाई काम तो आपको करना है, करना होगा काम तो। खाली लेटर हेड लेके काम थोड़ी चलना है। आपको यदि समाज के लिए कार्य करना है तो आप दिल खोल के सामने आइए ना। आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, कैसा हो रहा है प्रोग्राम, क्या हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, संगठन चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। बगैर पैसे के संगठन नहीं चलता, उसके अंदर आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये संगठन हम छटनी करेंगे और 200 आदमियों की एक टीम बनाएंगे, टोपेस्ट, जो एक्टिव रहे, संगठित रहे, और उनकी महीने की 100 रुपए हम फीस रखेंगे। जैसे हमने 10,000 मेंबर बनाने हैं तो 100 रुपए उनकी फीस रखेंगे। वो हमारे डोनेशन आएगा, वो हमारे समाज के बच्चों के काम आएगा। और आप संगठित रहे तो हमारे को जमीन भी मिल जाएगी, हमारे को हॉस्टल भी मिल जाएगा। आपको संगठित रहने की जरूरत है ओनली, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी प्रोग्राम हो आगे आप सब खुल के आए, डर के नहीं आएंगे। साहब वो डांट देंगे, मेरा पद खो देंगे। अरे तो खो दे दो। आपको कोई कांग्रेस बीजेपी का पदाधिकारी बना रहा है तो वो क्या दे रहा है भाई? टिकट तो तुम्हारे में दम, जीत जाओगे। टिकट नहीं तो तुम वैसे जीत जाओगे। आपके अंदर दम होगा, सामान होगा तो आप वैसे भी जीत जाओगे। टिकट जुट कहां पड़ी? आप वो टिकट देंगे पंचायत समिति, जिला परिषद का। इतने में तो आप भी योग्यता होनी चाहिए, जो आप बगैर टिकट के जीत के आ जाओ। समाज के लिए काम करोगे तो आपको जिताएंगे। और आप भी उनके पीछे पिछले बन के घूमते रहे तो वो भी कहेंगे ये पिछले घूम रहे, चल चल दूर चल। हमारे समाज के लोग जागरूक जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन तहलका मच जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जड़ें हिल जाएगी। आप क्यों नहीं जागरूक होते? मेरे ये समझ नहीं बैठते। अब आप आगे सब बाहर निकल के अभी कोई गुप्त करेंगे, यार प्रोग्राम तो ठीक था, आदमी थोड़ा सा कम आया, कोई खला नहीं आती, उम्मीद ही कुछ ज्यादा आगा। मैं ये बात करके गायब, ये बात नहीं करेंगे कि वहां क्या बातें हुई।
हमारा समाज एक जयपुर जिले का कई वर्षों बाद में एक जाजम पे आया है, तो उस जाजम को, ये किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये आपकी जाजम है। इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा आपको, स्टेज पे देखा है कोई माला देख रहे हैं, ये तो आप सबका संगठन है। इस संगठन को हम बहुत आगे लेके जाएंगे आपके आशीर्वाद से, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको आज कि ये संगठन आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनाएगा। कम से कम 1 लाख मेंबर लोकसभा से पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो 1 लाख मेंबरों की मीटिंग लोकसभा से पहले होगी। और जो हमारे जो धुरंधर जाट नेता हैं, वो एजेंडा बना के दे देना, अगर वो सारी शर्तें केंद्र सरकार नहीं मान ले तो। लेकिन आप में शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, ताकत दिखाओ अपनी। ताकत होते हुए भी नहीं दिखा रहे हो। जोटवाड़ा में 1,05,000 जाट, बताओ 24% बैठे हो चुपचाप। कोई किस गली में घूम रहा, कोई किस गली में घूम रहा, कोई ताश खेल रहा, कोई किधर गप्पे मार रहा। अरे भाई, ये समय गप्पे और ताश खेलने का नहीं है। अपना व्यर्थ समय नष्ट मत करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, खेत में काम करो, फसल अच्छी होगी। नहीं ताश खेल रहे हैं, शाम को जाएंगे सब्जी अच्छी नहीं बनाई, वो लड़ाई करेगा जाके। तो ये चीजें हैं जो हम, जब तक हम संगठित होके काम नहीं करेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। आप संगठित हों, और संगठित होंगे उस दिन आपकी मांगे मानने के लिए सरकार खुद आपके पास आ जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। जय वीर तेजाजी महाराज। सब आप पधारे। स्पेशल रूप से मैं हरिराम जी केवड़ा साहब का, ये मेरे छोटे भाई हैं, ग्रेट आदमी हैं, इनकी जितनी तारीफ, इनके लिए जोरदार तालियां मुझे सम्मान के लिए। इतनी महान शख्सियत है, हमेशा तेजाजी महाराज के लिए कोई भी मीटिंग होते है तैयार रहते हैं, और जो उनकी बोली का जो संयम है अद्भुत है। ऐसे ग्रेट आदमी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और रोनी रमन जी इतनी दूर से आई हरियाणा से, उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनका कि आप इतनी दूर से हमारे समाज के लिए पधारी। और जो कलाकारों ने शानदार जो प्रस्तुतियां दी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बनवारी जी जो हमारे, जिनको पद्मश्री मिलना चाहिए, लीलन घोड़ी को क्यों नहीं मिल रहा। बनवारी जी मेरे को मिले थे कि मैंने उनको दे दिया, बोला क्या बोले, हाँ कि मैं देखूंगा। मगर वो देखते रहेंगे, दिलाएंगे नहीं आपको। पद्मश्री आपको दिला दे, पद्मश्री दिला नहीं सकते आपको, हमारा जाट नेता नहीं दिला सकते। आपको पद्मश्री दिलाएंगे तेजाजी महाराज। और मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आज कर रहा हूं मैं, आपको पद्मश्री मिलेगा। बनवारी लाल जाट को, लीलन घोड़ी को पद्मश्री मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस मंच के माध्यम से। जय वीर तेजाजी महाराज। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।